हे गुरु गोरखनाथ, अपा कई दूर तो चलन लाग रहे हैं। इब तो पाया ने भी जवाब दे लिया। आपके आज्ञा हो तो उरे डेरा गिर लिया। नहीं भगत, बहता पानी और चलता योगी कदे रास्ता में नहीं रुका करें। गुरुदेव, भगत जी ठीक कह है। इसी तेज धूप में चलता नहीं घनी देर होगी आपा ने। और बेरा ने के बात से इस जगह माते गर्मी तो एकदम तक गायब होगी। और जना नू लग से किसी ठंड की गुफा में आ लिए आपा। ठीक है भगत, पूरा आना के बाद ठंडक तो मन ने भी महसूस हुआ है। यो एकदम तो मौसम में आया बदलाव कदे किसी संकट का तो संकेत नहीं से। गुरुदेव कुछ भी हो, हमने थोड़ी देर डेरा गिरने दो रे। हम तो कति रह लिए उरे। ठीक है भगतो, जब तारी यह इच्छा है तो थोड़ी देर आराम कर लिया। हाँ, बोल गुरु मचंद्र नाथ की जय हो। ठहर जा गोरखनाथ। अगर इस इलाके में पनाह लेने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगा। गोरखनाथ का काम में रुकावट घेर दे। आज तक तो ऐसा कोई संसार में पैदा को नहीं होया है। मैं तुझे पुनः चेतावनी दे रही हूँ, या तो वापस लौट जा, वरना आज मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर तू भस्म हो जाएगा। कौन है तू मायावी? इतिहास गवाह है, गुरु मचंद्र नाथ के चेले गोरखनाथ ने जब अपने पैरा गब डालिए तो उन्हें पीछा करनिया कोई को नहीं। तूने मुझे विवश कर दिया है गोरखनाथ। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे माता, माँ आपकी आवाज़ ने पहचान नहीं पाया, मना क्षमा करो माता। आप तो स्वयं आदि शक्ति हो। हे गोरखनाथ, मैंने तो सुना है तुम नाथ पंथ के गुरु हो, साक्षात महादेव के अवतार हो। लेकिन यह क्या, जब सामने मृत्यु दिखाई दी तो अपने तेवर बदल लिए। युद्ध भूमि में सामने खड़े अपने शत्रु को देखकर उसकी तारीफों की पुल बांधने लगे। हे माता आदि शक्ति, मैं तो बस एक योगी हूँ। यो संसार बेशक मैंने एक शिव अवतार के रूप में जानता हूँ, लेकिन माता मैं तो खुद ने बस शिव भगत के रूप में जानू हूँ। ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करो गोरखनाथ। आज मेरी क्रोध की ज्वाला तुझे जलाकर भस्म कर देगी। हे माता, मने नू बताओ, मेरा अपराध क्या है? आप मने किस बात की सजा देना चाहो हो? गोरखनाथ, तुम भली भांति जानते हो यह मेरा इलाका है, और जो भी इस इलाके में प्रवेश करता है उसे एक इंसान की बलि मुझे देनी होती है। अब क्योंकि तूने मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर ही लिया है, तो तुझे अपने इन दोनों शिष्यों में से किसी एक की बलि मुझे देनी होगी। हे माता, या आप किसी बात करो हो? जो गोरखनाथ जो अपने नाथ पंथ में सारे ने एक के शिक्षा दिया करे कि कदे भी किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना महापाप है, और वो गोरखनाथ अपने स्वार्थ खातर किसी निर्दोष की बलि दे देगा। या माता आपने कैसे सोच लिया? तुम अभी मेरी सीमा में खड़े हो गोरखनाथ, और यदि कोई व्यक्ति मुझे बलि देने से इनकार करता है तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर स्वयं उसकी बलि ले लेती हूँ। हे माता, मेरे चेला की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, और अपने धर्म के विरुद्ध गोरखनाथ कदे कोई काम नहीं करता। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो गोरखनाथ। यदि मुझे क्रोध आ गया तो आज न जाने कितने निर्दोष प्राणियों, जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी। तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, इस अस्त्र से मैंने चंड मुंड सहित न जाने कितने दैत्यों का सर धड़ से अलग किया है। मेरे क्रोध का सामना करने का सामर्थ्य तो स्वयं देवताओं में भी नहीं है, और तुम तपस्या करने वाले मामूली से योगी तो मेरा सामना क्या ही करोगे। माता,
आपने आज तक धुनी रमान वाले मामूली से योगी का सामना करया कद है। माता, हम योगिया के तब तक यह सृष्टि चल रही है। हमारे दिए और ज्ञान तय आज तक धरती पर धर्म जिंदा है। हे माता, हम साधुओं के दिखाए रास्ते पर चाल गए मनुष्य ने मोक्ष की प्राप्ति हो है। आप भी अपनी ताकत लगा के देख लो। आज यो देखना है, एक धुनी लगाने वाला योगी जीतता है या आपका क्रोध। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ। जय गुरु मचंद्रनाथ। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल। भगत जी, माता तो मक्खी बनकर गुरुदेव के अंदर घुस गई। गुरुदेव, माता तो अब आपके शरीर में प्रवेश करगी, ईब क्या होगा? मन लाग माता मन भीतर तो नुकसान पहुंचाने लाग रही है। और यो पीड़ा और यो दर्द मेरे पे सहन को नहीं होता वक्तो। हे गुरुदेव, मत भूलो आप एक महान योगी हो, और एक व्यक्ति महान जब बना करे जब वो अपनी अंदर की शक्तियां पे विजय प्राप्त कर ले। भगत जी ठीक कहा है गुरुदेव। हे गुरुदेव, नारद जी अपनी योगिक शक्तियां के बल पे पल भर में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले है। आप भी अपनी योगिक शक्ति जागृत करो गुरुदेव। ठीक कहो भक्तो, मन ने ही अपनी योगिक शक्ति से अपने भीतर ले अग्नि प्रज्वलित करनी है पड़ेगी। गोरखनाथ, अब मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे माफ कर दीजिए। आप जीत गए। ईब क्या हो गया माता? आप तो स्वयं आदि शक्ति हो। आपने तो कई राक्षसा का और बड़े बड़े दानवों का नाश कर रखा है। ईब ऐसा क्या हो गया जो आपने एक तुच्छ से योगिता हार मान ली? के बात माता, ईब कौन चाहिए के बेटे? हे नाथ शिरोमणि, मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं पाई थी। मैंने जान लिया है कि क्यों आपको महादेव का अवतार कहा जाता है। मैं अपनी शक्तियों के घमंड में चूर हो गई थी। आपकी यौगिक शक्तियों के आगे मेरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैं आपकी इस योग अग्नि में जलकर राख हो जाऊं, आप यथाशीघ्र मुझे बाहर निकाल लीजिए। हे माता, माँ अपना नू बाहर न कौन काटूं। बाहर न लिखड़न तो पहला आपने मेरे 3 वचन मानने पड़ेंगे। अगर आपने स्वीकार है तो मैं आपने बाहर न काटूंगा।
हे महायोगी, मैं आपकी हर बात को स्वीकार कर लूंगी। बस कृपया आप मुझे इस ज्वालामुखी से बाहर निकाल लीजिए। हे माता, आपका पहला वचन यो है कि आपका मंदिर क्षेत्र में आने वाला किसी भी भगत पर आप इंसानी बलि नहीं लोगे। और माता, आपका दूसरा वचन है, आपका मंदिर में जो भी भगत आओगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो छोटी भेंट देवे चाहे वो बड़ी भेंट देवे, आप उसने उसका फल उसकी भक्ति का आधार पर दोगे, ना कि उसकी भेंट के आधार पर। और माता, आपका तीसरा वचन यो है कि आप योगी और साधु संता का सम्मान करोगे, कदे भी उनके लिए दुर्व्यवहार नहीं करोगे, क्योंकि माता साधु संता और योग्यता यह सृष्टि चल रही है। हे संत शिरोमणि, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आज के बाद मेरे मंदिर में जो भी भक्त अपनी स्वेच्छा से मुझे कुछ भी भेंट करेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगी और कभी भी किसी साधु का अपमान नहीं करूंगी। अब कृपया आप मुझे इस यौगिक ज्वालामुखी से बाहर निकाल लीजिए। मैं इसकी पीड़ा को अब सहन नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है माता। जय गुरु मच्छंदरनाथ। हे गुरु गोरखनाथ, आज आपने मेरा अभिमान तोड़ दिया है। मुझे यह ज्ञात हो गया है कि इस संसार में कोई भी देवी देवता बड़ा नहीं है, अपितु बड़ा तो वह है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, फिर वह चाहे कोई साधारण इंसान ही क्यों न हो। हे माता, चाहे कोई कितना बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, अगर उसमें अभिमान आ गया तो वो अपनी सारी ताकत न खो दे है। और माता, भगवान ने तो भगत की भक्ति तक प्रसन्न होना चाहिए। अगर भगवान ने भगत तय भेंट की इच्छा रखने लग गए तो फिर माता, इंसान और भगवान में क्या फर्क रह गया। समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना ही आपको महान बनाती है। हे माता, ये बाप हम ना आज्ञा दो ताकि हम अपने बचे हुए काम पूरे कर सका। जैसा आप उचित समझे गुरुदेव।